उससे पहले बता दें कि हमारा न्यू ईयर ऑफर चल रहा है जिसमें आप जो है मात्र ₹100 खर्च करके सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो लगभग आपकी क्लास जो है वो फ्री पड़ जाती है, ठीक है? ऐप पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है? और पूरे नोट्स, टेस्ट सीरीज़ सब कुछ आपको ऐप पर उपलब्ध होगी धीरे-धीरे, ठीक है? नमस्कार। चलिए, तो पाकिस्तान बाउंड्री की अगर हम बात करें, आप यहाँ से देख सकते हैं ये, ठीक है? पाकिस्तान बाउंड्री को थोड़ा-सा ज़ूमिंग कम कर दे रहे हैं। हाँ, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। चलिए, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर गुजरात क्षेत्र से लगा हुआ है, ठीक है? गुजरात क्षेत्र से लगा हुआ है। हाँ। चलिए, गुजरात क्षेत्र से लगा हुआ है और फिर यहाँ आ जाइए आपका राजस्थान से लगा हुआ। देखिए, हम मैप पे बार-बार फोर्स इसलिए कर रहे हैं कि आपके दिमाग में मैप बैठे, ठीक है? मैप बैठेगा तो क्वेश्चन इधर-उधर से भी आएगा तो दिमाग में चलता रहेगा कि भाई इसकी बात की जा रही है और उस पर अपने आप दिमाग चला जाएगा, ठीक है? तो राजस्थान से लगा हुआ गुजरात, राजस्थान फिर पंजाब, यहीं पर रुक जाइए। यानी पाकिस्तान से अगर लगने वाले राज्य की संख्या की बात करें तो वो आपका हो जाता है 3। यानी पाकिस्तान से कुल 3 राज्य लगे हुए हैं। ध्यान समझिएगा, पाकिस्तान से कुल 3 राज्य लगे हुए हैं। अब कहेंगे कि जम्मू कश्मीर कहाँ गया? तो जम्मू कश्मीर जो है और लद्दाख इधर से आप देख लेंगे, हालांकि पाक ऑक्युपाई कश्मीर आपका आ जाता है यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, पीओके आ जाता है, लेकिन हम तो लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत मान के चलेंगे क्योंकि हमारा ही भाग है और ये आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है? तो ये 2 जो है आपके केंद्र शासित हो जाते हैं, केंद्र शासित, ठीक है? केंद्र शासित हो जाते हैं आपके 2, ठीक है? हम पाक ऑक्युपाई कश्मीर को भी अपना एक अभिन्न अंग मान के चल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपका ये हो जाता है। तो राज्यों की बात करें तो 3। अभी तक जो प्रश्न आपके उठते थे, वो ये माना जाता था कि जम्मू कश्मीर राज्य से जो है 3 देश लगे हुए हैं। कौन-कौन से? एक आपका जो है पाकिस्तान था, एक अफ़गानिस्तान था, एक चीन था। लेकिन जब इसको हम केंद्र शासित में डिवाइड कर दिए, तो अब जम्मू कश्मीर से एक देश लग गया केवल, केवल एक देश लगा हुआ है। अब कौन-सा है? सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान, ठीक है? आज हाँ भाई, ठंडी ज़रूर है, ठीक है? ठंडी ज़रूर है, आज बढ़ी हुई ठंडी गलन है, ठीक है? तो ये आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान से लगा रह गया। इस चीज़ को आप दिमाग में जो है अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अगर पुराना घटना चक्र क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर क्वेश्चन जम्मू कश्मीर को लेके चलेगा और जम्मू कश्मीर राज्य मानेगा और 3 देश मिला देगा। तो वो आपका आगे का क्वेश्चन गलत कर सकता है, ठीक है? तो उससे बचने के लिए जम्मू कश्मीर से एक देश लगाइए और वो आपका है पाकिस्तान। ये पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरी बात, अभी तक पाकिस्तान से लगे हुए राज्यों की संख्या आप 4 समझते थे। वो 4 अब नहीं रह गए, अब 3 राज्य ही लगे हैं। बाकी जो लगा है वो केंद्र शासित राज्य है। उस केंद्र शासित राज्य को आप अलग कर दीजिए, तो 4 राज्य ही आपके होते हैं जो कि पाकिस्तान के साथ लगे हुए हैं। ठीक है? अब बात ये आती है कि जो पाकिस्तान है, इसके बीच में एक सीमा रेखा की भी नाम आता है। एक सीमा रेखा का भी निर्धारण किया गया था, जिसे आप रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। किस लाइन के नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ लाइन, ठीक है? रेड क्लिफ लाइन, है ना? इसे आप रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जानते हैं। इस रेड क्लिफ लाइन की अवस्थिति की अगर हम बात करें, तो कुल पाकिस्तान के साथ जो सीमा है, 3323 किलोमीटर है। 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ हमारी साझा सीमा है। रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण जो है 17 अगस्त 1947 को किया गया था। 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ लाइन का जो है निर्धारण किया गया था। ये एक बॉर्डर कमीशन गठित हुआ था। इस समय जो है आपका एक बॉर्डर कमीशन गठित हुआ था, उसी के द्वारा इसका निर्धारण हुआ था। इस बॉर्डर कमीशन के जो अध्यक्ष थे, सर सिरिल रेडक्लिफ थे।
सर सिरिल रेडक्लिफ थे और इन्हीं के नाम पर आपकी रेडक्लिफ लाइन हो जाती है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच डिवाइडर का काम कर रही है। ठीक है? भारत पाकिस्तान के बीच डिवाइडर का काम कर रही है। साथ ही साथ आप पाएंगे कि इसके बीच में जो है, ये एक आप यहाँ पर झेलम नदी आप देख रहे होंगे, ये भी जो है कुछ दूरी तक जो है आपका बॉर्डर बनाती है। सतलुज नदी, यहाँ पर सतलुज नदी भी जो है आपका कुछ हद तक बॉर्डर बनाती है। यानी झेलम और सतलुज, यहाँ पर आपको किशन गंगा नदी भी मिल जाएगी, किशन गंगा, ठीक है, किशन गंगा नदी भी मिल जाएगी, वो भी आपकी बॉर्डर से जुड़ी हुई है। ठीक है? और भारत पाकिस्तान के बीच सतलज एवं रावी नदी, ये जो है आपकी कुछ हद तक सीमा बनाते हैं। ये तो बात आपको क्लियर हो ही गई। बात थोड़ी सी कर लेते हैं, जब यहाँ तक प्रश्न उठ गया तो पीओके की भी बात कर लेते हैं। आखिरकार हम पीओके किसको कह रहे हैं? ठीक है, पीओके हम किसको कह रहे हैं, समझिएगा। देखिए, 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ, 1947 की बात हम कर रहे हैं, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान से कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया था। आपको पता है कि हरि सिंह उस समय थे, ठीक है, वो ना तो भारत में आना चाहते थे, ना पाकिस्तान में जाना चाहते थे, अपना एक स्वतंत्र देश बना के रखना चाहते थे, हरि सिंह, ठीक है। लेकिन कबायलियों ने इनके इस विचारधारा को खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया? जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसी समय आपको याद होगा, हिस्ट्री पढ़े होंगे, कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया कि भाई जबरदस्ती जो है जम्मू कश्मीर को अपने अंदर मिला लिया जाए, ठीक है, और मिल जाएगा तो फिर हटेगा कहां से? अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत धीरे धीरे हम लोग ला लेंगे। तो कबायलियों की मदद से पाकिस्तान ने, कहें तो ज्यादा बेटर होगा, जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, और एक बड़े भूभाग पर जो है आपका कब्जा कर लेते हैं ये लोग। एक बड़े भूभाग पर जो है कब्जा कर लेते हैं। ये जो है पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में जाना गया, जिसके जो राजधानी बनी वो मुजफ्फराबाद बनी, ठीक है, मुजफ्फराबाद जो है इसकी राजधानी बन जाती है। फिर यहाँ एक सवाल उठता है एलओसी का, ये तो पीओके की बात थी, फिर यहीं पर सवाल उठता है एलओसी। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? नाम से पता है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल एक ऐसी रेखा है जहां, जिसे हम नियंत्रण रेखा कह रहे हैं। यह आधिकारिक रूप से या वैश्विक स्तर पर मान्य रेखा नहीं है, ये जबरदस्ती रेखा बनी गई है। कैसे बनी है? 1971 के उपरांत जो युद्ध हुआ था, आपको याद होगा, पाक कश्मीर सॉरी भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ था, ठीक है, 1971 में युद्ध हुआ था। उसके बाद, युद्ध के बाद, जो पाक अधिकृत कश्मीर थे, जो पाक ने अपने कब्जे में लिया था, पाक अधिकृत कश्मीर और भारत के बीच एक नियंत्रण रेखा बन जाती है, ठीक है, एक नियंत्रण रेखा बन जाती है और युद्ध को वहीं पर विराम दे दिया जाता है। यानी युद्ध विराम का एक रास्ता निकाला गया कि जहां तक पाकिस्तान आया है, जहां तक भारत पहुंचा है, वहां पर एक नियंत्रण रेखा खींच दी जाए, ठीक है, और इस नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ एक दूसरे देश की सेना तैनात हो गई, ठीक है, और यही जो है आपका एलओसी हुआ, या इसे आप जो है सीज फायर लाइन भी कह सकते हैं, सीज फायर लाइन भी कह सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मान्यता इसकी कुछ भी नहीं है, यानी अंतरराष्ट्रीय तौर पर अभी भी वो हमारा पीओके जो है वो हमारा भाग है, ठीक है। तो ये जो